हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। और इस चैप्टर में हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इनके फॉर्मूले मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? एक होगा 2 और 3 और 5 और ये 7 और 11। ये होंगे हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब ऐसा करते हैं, इनको हम x मान लेते हैं। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के। एक मेथड होता है जिसमें मीन यूज होता है और एक मेथड होता है जिसमें मीन यूज नहीं होता। अब आपको मीन यूज करना है कि मीन यूज नहीं करना, अब ये आपको डिसाइड करना है। और वो आप डिसाइड कर पाएंगे मीन निकाल करके। जल्दी से सोचो एक्स का टोटल क्या होगा और देखते हैं कि इसका मीन क्या आएगा। इसका मीन एक राउंड फिगर में आता है या डेसिमल में आता है? अगर मीन डेसिमल में आएगा तो हम मीन यूज करने वाले फॉर्मूले को नहीं लेंगे, और अगर इसका मीन राउंड फिगर में आ गया तो हम मीन यूज करने वाले फॉर्मूले को लेंगे। इसका टोटल है 28। अब मीन क्या होगा? वो होगा 28 टोटल बाय नंबर, और नंबर है 5। और ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.6। तो ये तो डेसिमल में आ गया, इसको छोड़ो, हम मीन वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम मीन वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। तो फिर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम सबसे पहले अब इसमें क्या करें, हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर 4, 9, 25, 49, 121, और इन सब का टोटल किया तो टोटल आ गया 208। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? समीशन एक्स स्क्वायर 208 डिवाइड बाय एन मतलब 5, और माइनस समीशन एक्स इट इज 28 डिवाइड बाय एन इट इज 5 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब 208 डिवाइड बाय 5 माइनस, और ये हो जाएगा इट इज 784 डिवाइड बाय 25। 28 का स्क्वायर 784। अब अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 25 और ऊपर आ गया इट इज 1040 माइनस 784 अंडर द रूट, सब रूट के अंदर। अब इसमें से इसको माइनस करो, आंसर आ गया 256 डिवाइड बाय 25 रूट। रूट दोनों का कर दो। 256 का रूट कितना होता है? 16, और 25 का रूट कितना होता है? 5। आंसर कितना आ गया? इट इज 3.2 हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, तो हमारी बी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए आपको मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला याद करो। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर मैं कहूं कि पहले 20 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फर्स्ट 20, फर्स्ट 30, फर्स्ट 10, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर निकालना हो तो फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1/12 यूज करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ देख लेते हैं अपने इस सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अब 10 नेचुरल नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही फॉर्मूला लगाओ, इट इज n स्क्वायर, और n की जगह आएगा 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12 अंडर द रूट, और ये हो गया इट इज 99 बाय 12 अंडर द रूट, और ये हो गया इट इज 3 से काटो 33 बाय 4 अंडर द रूट, और ये हो गया 33 रूट बाय 2। ठीक है, अब 33 की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 33 है वो 25 रूट और 36 रूट के बीच में है। 25 रूट 5 होता है, 36 रूट 6 होता है, और उनके बीच में है 33। अब ये 33 36 के करीब है और 25 से दूर है, तो 50% से ज्यादा है, करीब करीब ये 5.8 मान लेते हैं हम, करीब करीब, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसको 5.8 बाय 2 करते हैं, तो 5.8 में इसे 58 बाय 10 इंटू 2 कर देते हैं, और इसको 2 से डिवाइड करो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 29 डिवाइड बाय मींस इट इज 10, यू गेट 2.9। अब 2.9 के आसपास कौन सा नंबर है? 2.9, और देखें तो ये 2.97 है, इसे छोड़ दो, और ये 2.87 है, ये एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पता लगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर की निकालनी है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और लेंदी वे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि n इज इक्वल टू 10। ठीक है, समीशन x भी दिया हुआ है, समीशन x स्क्वायर भी दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय n, और सिग्मा x बाय n का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और सिग्मा x स्क्वायर क्या है? इट इज 1000, n कितना है? इट इज 10, और माइनस सिग्मा x कितना है? इट इज 80, और डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। ये कटा 0, और ये कितना आया? ये हुआ 100, माइनस ये भी कटा, कितना आया? 64 अंडर द रूट, और ये कितना हुआ? 36 अंडर द रूट, और रूट 36 कितना होता है? ये होता है 6। तो 6 आंसर आया हमारा, तो ए पार्ट इज द आंसर। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया कि मीन आपको दे रहा है, मीन दे रहा है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है 3 इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय k। अगर हम ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मीन जैसे कि 12 है और हम हर नंबर को, हर ऑब्जर्वेशन को 3 इंक्रीज कर देते हैं, हर ऑब्जर्वेशन को 3 इंक्रीज करते हैं, तो मीन में भी 3 इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 इंक्रीज कर दें तो मीन में भी 5 इंक्रीज हो जाएगा, तो न्यू मीन जो होगा उसमें 5 इंक्रीज होगा। मगर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मीन 12 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, आप हर नंबर को k इंक्रीज कर रहे हो, मतलब हर नंबर में k ऐड कर रहे हो, तो न्यू मीन क्या होगा? और न्यू मीन में भी k ऐड हो जाएगा, इसका मतलब b और c में से कोई एक आंसर होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ ऐड नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम, तो बी चॉइस इज द आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी ई हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन है m और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है s। अब वो कहता है कि हर टर्म में, हर ऑब्जर्वेशन में हमने k ऐड कर दिया, अगर हर ऑब्जर्वेशन में हमने k ऐड कर दिया तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा, मगर स्टैंडर्ड डेविएशन में k ऐड नहीं होगा।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर क्या रहेगी, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी है, क्या होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वही जो पहले थी, और पहले थी s, अब भी होगी s। ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में x1 x2 x5 ये ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन, इनका मीन है m और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है s। अगर हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे उसने क्या किया है, हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सारी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई हैं, kx1 kx2 kx3 kx4 kx5, सभी ऑब्जर्वेशन k से मल्टीप्लाई हो गई हैं, ठीक है। मगर स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एडिशन में अगर हर टर्म में कुछ ऐड कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मीन में पड़ता है। मगर अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होगा। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, s, अब हमने हर नंबर को k से मल्टीप्लाई किया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, 1 से लेके 10 तक नंबर है, इफ 2 is added to each number then variance of the number so obtained is। तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम, एक बात सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि अगर हर नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 जो ऑब्जर्वेशन है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, जो कि हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। उसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, n² - 1/12। तो इससे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट 10 का, तो कितना आएगा, 10² - 1/12 रूट, और ये 99/12 रूट, और ये वही 3 से काट दो, 33/4 अंडर रूट। आपको तो वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, फर्स्ट 10 नंबर्स की बड़ी आसानी से निकल आई, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया 33/4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये रहा वेरिएंस 33/4। इसको डिवाइड करो, ये कितने पे गया, 8.25, ये है हमारा वेरिएंस, और वेरिएंस हो गया डी पार्ट। मतलब कहने का ये वेरिएंस तो फर्स्ट 10 नंबर्स का आया है, मगर अगर हम इन 10 नंबर्स में कितना ही नंबर इंक्रीज कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप इंक्रीज कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि निकालना बड़ा आसान है, मैंने वो निकाल लिया। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन मैं निकाल चुका हूं, उसका स्क्वेयरिंग कर दिया, उसका वेरिएंस आ गया मेरे पास। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स इंक्रीज करने पर, कोई भी नंबर ऐड करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस वही रहता है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में अगर 2 ऐड कर दें तो वेरिएंस क्या होगा, तो हम कहेंगे यही होगा, 2 ऐड करो, चाहे 1 ऐड करो, चाहे 5 ऐड करो, कितने भी ऐड करो, वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने 10 का निकाल लिया, और फिर ऐड 2 करने बाद भी वही आएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 to 10 नंबर कंसीडर किए जाएं
और हर नंबर में 1 ऐड किया जाए तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। तो 1 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट टू 10 नंबर का वेरिएंस निकाला वो आएगा 8.25, और वही होगा उन नंबर्स का भी जिनमें हम 1 ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में वेरिएंस दिखा रहा है हमें कुछ नंबर्स का 2, 4, 5, 6, 8, 17। इन इतने नंबर्स का जो वेरिएंस है, वेरिएंस वो है 23.33। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वेरिएंस निकाल के उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है अब ये जो नंबर है 4, 8, 10, 12, 16, 34, इनका वेरिएंस क्या होगा। अब आप एक बात समझ लो, ठीक है, अब एक बात समझो, अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं सभी नंबर में तो वेरिएंस सेम रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है। ठीक है, और अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस में आप पहले देखो कि आपने पूरे डाटा को किससे मल्टीप्लाई किया है। आपने पूरे डाटा को डबल कर दिया है, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वेरिएंस, न्यू वेरिएंस के लिए ओल्ड वेरिएंस को देखो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ये सारा डाटा कितने का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसलिए न्यू वेरिएंस के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर वो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो हम 2 से ही करते, मगर उसने वेरिएंस पूछा है इसलिए डबल स्क्वायर से करेंगे। तो 2 डबल है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई किया है सबको, तो उसका स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 से करो। अगर 3 से किया होता तो स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 से करना पड़ता। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर आ गया 93.32। डी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। यस, अब इस क्वेश्चन में आपको वेरिएंस निकालना है, मगर वेरिएंस कोई नया फॉर्मूला नहीं होता, वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। हम वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो अब बताओ समीशन एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 18,000, और डिवाइड बाय इट इज 60, और माइनस ये 960, और डिवाइड बाय इट इज 60 का होल स्क्वायर। यस, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये 0 काटो और ये हो गया 300, और माइनस इसे काटो, इट इज 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 अंडर द रूट। नाउ इट इज ये आ गया 44 अंडर द रूट। 44 रूट 44 हमारा आंसर आ गया। और ये किसका आंसर है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मगर हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो आंसर हो गया 44। 44 हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। If observation of the raw data whose variance is sigma square, variance आपको sigma square दिया हुआ है, and the observations are increased by k, हर नंबर को k से इंक्रीज किया गया है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इंक्रीज किया गया, then variance of the new data क्या होगा। तो अगर इंक्रीज किया गया है तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई किया गया होता तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, मगर अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 20। अब देखो क्या दिया हुआ है,
मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 50, और उसका मीन x बार दिया हुआ है 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर बाय n माइनस, माइनस हम लिखते हैं सिग्मा x बाय n का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। मगर इस फॉर्मूले में आप सिग्मा x बाय n इस पूरी की जगह आप x बार लिख सकते हो, लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, और यहां हम चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें x बार दिया हुआ है। तो याद रखो x बार होता है सिग्मा x बाय n। तो मैं इस फॉर्मूले में सिग्मा x बाय n यूज नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह पर x बार यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आप 2 ले लो, और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, और n आपको 50 दिया हुआ है, और माइनस मीन आपको 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। अब आप स्क्वेयरिंग कर दो, जब आप स्क्वेयरिंग करते हो तो ये 4 हो गया, और इधर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 50 हो गया, और माइनस 400 हो गया। एलसीएम लो, 4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इट इज 20,000, और डिवाइड बाय 50, 50 को ऊपर ले जाओ, और 50 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस 20,000, 20,000 को इधर लाओ तो ये 20200 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, और आंसर हुआ हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन में मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो n दिया हुआ है 100 और मीन दिया हुआ है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया है 5। फिर वही सेम क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और सिग्मा की जगह हम लिखेंगे 5, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n की जगह 100 और माइनस, और सिग्मा एक्स मीन्स सॉरी एक्स बार, और एक्स बार कितना दिया हुआ है 50 का स्क्वायर और अंडर द रूट। स्क्वेयरिंग करो, यहाँ 25 आ गया, यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और माइनस 2500, और फिर एलसीएम लो, इट इज 25 इज इक्वल टू इट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2500 और 2 0 और डिवाइड बाय 100, 100 चला गया ऊपर, इधर आ गया 2500, और ये होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 25 1 2 3 4 zeros, ठीक है। तो अब हमारा आंसर, इसको इधर ले आते हैं, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 252500 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इसमें सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। यस, इंटरेस्टिंग, अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डालो, वो है 18, और मीन की वैल्यू डालो, वो है 36 इंटू 100। 18 36 के कटा, 200 से कटा, ये आ जाएगा 50। 50 इज द आंसर, यस, बी पार्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड मीन डेविएशन ऑफ, यस, मीन डेविएशन हमें निकालना है। तो मीन डेविएशन दो होते हैं, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसके लिए हमें पहले मीन निकालना होगा। तो डाटा जो दिया है उसे हम x मान लेते हैं, इट इज
3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5, और यहां पे आएगा x माइनस एक्स बार, और वो भी मॉडुलस में। मॉडुलस का मतलब है प्लस करते जाओ, इनको जो भी लिखना है उसको प्लस करते जाना। अब x बार क्या होगा, अब हम देखते हैं कि मीन क्या होगा। x बार होगा x का टोटल, और x का टोटल कितना है 49, तो 49 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं ये 7, और आंसर आ गया 7। अब x बार 7 है याद रखना, तो 3 माइनस 7 कितना हुआ, 3 माइनस 7 का मतलब हो गया -4, और -4 नहीं उसका मॉड लेना है इसलिए +4। अब 10 माइनस 7 3 होता है, 10 माइनस 7 3 होता है, 4 माइनस 7 -3 होता है, मगर -3 का मॉड लेना है तो 3 होगा, और 7 माइनस 7 0 होगा, और 10 माइनस 7 3 होगा, और 5 माइनस 7 -2 होगा, मगर उसका मॉड लेना है तो वो प्लस का होगा। ठीक है, इन सब को ऐड किया, ये आ गया 18। ठीक है, ये आ गया हमारा 18। यस, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। फ्रॉम मीन इट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉड अपॉन n। जो भी आपने x माइनस एक्स बार मॉड निकाला है, इसका टोटल देखो कितना आया, टोटल आ गया 18 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, नंबर है 7, और इसको डिवाइड करो, 7 2 जा 14, और फिर 2, उसके बाद 5 7 5 जा 35, एंड देन अप्रोक्सीमेटली ये आएगा हमारा 5 7। यस, ये आ गया हमारा बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV of one distribution is 50 and CV of second distribution is 60, और पहले डिस्ट्रीब्यूशन का मीन x1 बार दिया हुआ है 30, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का x2 बार दिया हुआ है 25, और आपने लेना है दोनों का वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा इस फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड निकालना है, और फिर उनका स्केलिंग कर देंगे तो उनका वेरिएंस आ जाएगा, मगर निकालेंगे तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ही। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 अपॉन x1 बार। तो ये आ गया हमारे पास 50, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, और नीचे आ गया 30, ये हो गया 1500 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 into 100, सॉरी यहाँ पे into 100 भी है, into 100, तो into 100 यहाँ पे हमें थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब 0 से 0 कटा, और ये 0 इस 0 से गया, तो 15 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। अब यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 अपॉन mean of 2 into 100, and this is 60 and this is 25, standard deviation of 2 upon 25 into 100, 25 100 से कटा 4 आया, और 4 सामने 15 60 से कटा 15 आया, 15 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, पहले डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 15, और इसका वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर क्या हो गया 225, और दूसरे डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, वो भी 15, तो वेरिएंस क्या हुआ, वेरिएंस उसका भी आ गया 225। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस तो 0 हो गया, दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा। ए पार्ट इज द आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। यस, अब इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात की हुई है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसका मतलब पहले मीडियन निकालनी होगी, और मीडियन निकालने के लिए हमें डाटा को सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है।
तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। पहला नंबर है 20 और उसके बाद है 33, ठीक है। उसके बाद है 33 और उसके बाद है 39 और उसके बाद है 40 और 40 के बाद है 50 के बाद है 53 के बाद है 59 के बाद है 65 और उसके बाद है 69। अब ये काउंट करो इन नंबर्स को, ये नंबर कितने हैं? ये नंबर काउंटिंग में 9 है, तो मीडियन निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होगी? अब ये नंबर कितने हैं? नंबर तो 9 है, तो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n मीन्स 9+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गई 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 50 इज द मीडियन। तो अब हम क्या करेंगे? यस, इसको हम x मान लेते हैं, ये है हमारा x। अब यहां हम x माइनस मीडियन को कैपिटल M लिखते हैं और विद इन द मॉड लगा दो, ठीक है। अब 50 माइनस करते जाओ हर ऑब्जर्वेशन में से। 20 में से 50 माइनस किया, 20 माइनस 50 -30 आया, उसका मॉड लिया हमने, 30 आ गया। 33 माइनस 50 कितना आया? 33 माइनस 50 हमारा आ गया -17 और लेना हमें 17। 39 माइनस 50 -11 लेना हमने 11। मॉड है, फॉर्मूले में मॉड होता है, पॉजिटिव लेना है। 40 माइनस 50 -10 होगा, लेंगे 10। 0 और ये 3 हो गया और ये 9 हो गया और ये 15 हो गया और 69 में ये 19 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला है मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा टोटल एक्स आई माइनस मीडियन मॉड अपॉन एन, ठीक है। अब वैल्यू डालो, अब इसका टोटल करो। इसका टोटल कितना हुआ? इसका टोटल आ गया हमारे पास 114, ये इसका टोटल आ गया। तो आंसर हुआ 114 डिवाइड बाय 9। अब इसे डिवाइड करो, आंसर आ गया 12.66। तो देखते हैं 6 कौन सी ऑप्शन आएगी? सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। यस, तो ये थे स्टैट्स। तो मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर के साथ। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम।